हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ, हमने एक न्यू कोर्स की बुनियाद रखी है जो बेसिकली रिएक्ट का कोर्स है। और ये फुली एनिमेटेड कोर्स है, ताकि ना आप बोर हों और ना आपको ज़्यादा मसला हो। ठीक है जी। तो ये कोर्स फुली एनिमेटेड कोर्स है और इंशाल्लाह इसमें आपको साथ साथ नोट्स भी दिए जाएंगे और आपको समझाया भी जाएगा और फ्री सोर्स कोड भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, अपने जो मेन कोर्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहली वीडियो है, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, स्टार्ट करेंगे जी। तो आ गए हैं आप मेरी स्क्रीन पे। ठीक है जी। यहाँ पर ये रिएक्ट के कुछ नोट्स नज़र आ जाएंगे, रिएक्ट कंप्लीट नोट्स इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो कि मैं अभी कुछ इनकी कुछ स्टडी कर रहा हूँ कि इनमें कोई एरर्स तो नहीं है, वो चेक कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उसके बाद आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दो वीडियोस तक इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा रिएक्ट है, एक लाइब्रेरी है। ठीक है जी। जो कि 2013 के बीच में डेवलप की हुई, ठीक है जी, फेसबुक ने बेसिकली बनाई थी। ठीक है। ये बेसिकली डायनामिक यूजर इंटरफेसेस बनाती है। ठीक है। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है इसका। और ये एनकैप्सुलेट कंपोनेंट्स को यूज करती है, ये चीज एनकैप्सुलेट कंपोनेंट्स। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको खास तौर पर ध्यान रखना है कि एनकैप्सुलेट कंपोनेंट्स। अच्छा, ये एनकैप्सुलेट कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जो एक कंडेंस और कंसाइज फॉर्म में एक्सप्रेस करना, जैसे कि एक डिटेल कॉन्सेप्ट को एक समराइज फॉर्म में पेश करना। इस तरह से ये चीजें होती हैं, इनको ये एनकैप्सुलेट कहते हैं। अच्छा, इसके कुछ की फीचर्स बाकी आप पढ़ सकते हैं कि जी रिएक्ट क्रिएट कब हुई, फेसबुक ने अपने यूआई को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया बेसिकली। ये सारा कुछ आप पढ़ लेंगे जब इंशाल्लाह मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं की कंपोनेंट्स पे, क्योंकि इतनी थ्योरी पढ़ने का फायदा कोई नहीं है आपको, मैं सिर्फ आपके लिए दे दूंगा। अगर किसी को शौक है या किसी का कोई अगर एग्जाम है इससे रिलेटेड, तो वो पढ़ सकता है। की बेनिफिट्स ऑफ रिएक्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, सिंपल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। मतलब ये एक ही कंपोनेंट का हम फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर हम सारे कंपोनेंट्स डालेंगे, उनको बार बार हम हर हर जगह पर, हर हर पेज पे, जैसे होम का पेज भी है, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, सर्विसेज का पेज, हर वो पेज पे उसके हम वो कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल डोम, जो कि बेसिकली पेज को बार बार री रेंडर नहीं करवाता, मतलब कि पेज बार बार रीलोड नहीं होता, इसकी वजह से ही है वो। होम से बोर्ड पर भी जाते हैं, बोर्ड से कॉन्टैक्ट पे भी जाते हैं, बट पेज बार बार रीलोड नहीं होता, और वर्चुअल डोम की वजह से ही है। ठीक है जी। ये चीज है इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है। तो इसके बाद डेक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल रीडिंग एंड राइटिंग यूआई कंपोनेंट्स। ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड न्यूमरस लाइब्रेरीज। ये चार जो मेन मेन की कंपोनेंट्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे ज्यादा वजह है जो कि सबसे ज्यादा फेमस बनाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम नोड जेएस और एनपीएम, ये आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने खोला हुआ है, और ये वेबसाइट है इसकी, नोड जेएस। अगर आप सर्च करेंगे तो पहली ही वेबसाइट जो आएगी, अगर आप नोड जेएस को सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट जो आएगी वो आपने ओपन कर लेनी है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला आपने वर्जन डाउनलोड कर लेना। ठीक है। ये वाला वर्जन डाउनलोड करना 23.1.0। ये बेसिकली न्यू फीचर्स वाला तो है, बट ये स्टेबल नहीं होता। लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला जो वर्जन होता है वो स्टेबल होता है। तो इसको इंस्टॉल करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, सिंपल सा काम है। ये आपका इंस्टॉल जो है ये फिनिश हो गया। तो उसके बाद आपने इसको फिनिश में करना क्लिक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें दो कमांड लिखनी है, एक एनपीएम नोड डैश वी लिखेंगे जी। तो ये एक एरर आ रहा है जिसमें एनपीएम .ps1 का एरर आ रहा है, सी में आओगे। ठीक है जी। प्रोग्राम फाइल्स, इधर देखो नोड जेएस कहाँ पर है, नोड जेएस भी शो होगा इसके अंदर। .ps1 के नाम से ये जो चीज है ना, आपने क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, इसको डिलीट कर देना सीधा। वर्जन वी, अब वर्जन शो होगा आपको, ये देखें 10.9.0। ये बड़ा बेसिक सा एक एरर रिजॉल्विंग सा तरीका है कि आप उस चीज को जाकर डिलीट कर दें और कुछ भी नहीं करना, तो आपका जो वर्जन है वो शो होना शुरू हो जाएगा, आपका लेटेस्ट वर्जन शो होगा। ये लेटेस्ट वर्जन है दोनों ही। ये एरर था वो भी रिजॉल्व करना सिखा दिया जी। तो अगर आप रिएक्ट को जो है वो डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप के जरिए, तो वो कुछ एरर्स दे रही है कि वीट आप पैकेज यूज करें। ठीक है जी। माई फर्स्ट ऐप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। इस तरह से एंटर मारेंगे। उसके बाद आपके पास रिएक्ट का आएगा, हमने सिर्फ खाली जावास्क्रिप्ट यूज करनी है। उसके बाद ये कुछ देखें, इसने विद इन मिनट्स में आपको ये ऐप बना दी है। बट अगर आप वो उसको npx क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करेंगे तो वो इतना टाइम लेती है, कोई हद नहीं है। बट ये देखें, इसने विद इन मिनट्स में
ऐप एक क्रिएट करके दे दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर सोर्स फोल्डर में आएंगे, यहाँ पर आपको app.jsx मिल रही होगी, ठीक है। और अगर मैं इधर इसके अंदर आऊँ, एक मिनट, cd माई फर्स्ट ऐप, ठीक है, एंटर मारेंगे, अंदर आ जाएंगे, ठीक है। npm आई करेंगे ताकि ये जो कुछ पैकेजेस हैं वो जो है अंदर के वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अभी इसको अभी आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको इसने कुछ खुद ही कुछ कमांड बताएंगे, जैसे cd माई फर्स्ट ऐप जो मैंने किया है। उसके बाद npm इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, npm आई भी लिख सकते हैं, इंस्टॉल की शॉर्ट फॉर्म होती है। उसके बाद आपने npm रन डेव करना है, तो लेट्स चेक करते हैं। npm रन डेव, लेट्स इट, एंटर मारें। उसके बाद आपके सामने एक ऐप खुल के आएगी, ये कुछ इस तरह से लोकल, आप इस पे कंट्रोल प्रेस करें और साथ में आप बटन प्रेस करें, तो ये आपके सामने एक ऐप खुल के आएगी। ये देखें जैसे यही है, इसमें इसने एक काउंटर बनाया हुआ है, और ये एक रिएक्ट का लोगो नजर आ रहा है, एक वीट का लोगो नजर आ रहा है, वीट प्लस रिएक्ट, तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। लेकिन हमने इस तरह से कुछ नहीं करना, हमने एक अपना ही बेसिकली काम करना है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो अंदर की जो ऐप की जो आपकी जो है कोडिंग, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप लिखेंगे रिटर्न, ठीक है। उसके बाद div लास्ट नेम इज इक्वल टू ऐप एंड हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है, चेक करना है कि क्या आपका ये, तो ये देखें जी, हेलो वर्ल्ड आ चुका है आपके सामने। अब ये कुछ इस पे सी एस एस अप्लाई हुई है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर ऐप डॉट सी एस एस में आएंगे, यहाँ पर कुछ सी एस एस अप्लाई हुई है, अगर आप इसको डिलीट कर दें, ओ सॉरी सॉरी, ये जो इंडेक्स डॉट सी एस एस इसको भी रिमूव कर दें, और देन आप अब आएंगे तो ये देखिए आपके सामने हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया है। तो इंडेक्स डॉट सी एस एस और ऐप डॉट सी एस, अगर आप इंडेक्स चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। तो अभी के लिए समझ लें कि हेलो वर्ल्ड किस तरह से दिखते हैं, मैंने आपको समझाया है। ये सब कुछ बंद करना है, अभी सी एस एस पे नहीं जाना, अभी सिर्फ आपने समझना है। वीट के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया, और उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आई होगी कि वीट बेसिकली एक वंडर ही है, जो कि आप अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको आप लोड्स ऑफ थिंग्स यहाँ पर आपको हर चीज़ दे देगा, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अली को देने इजाज़त।